नमस्कार, मैं लोधी अशोक राजपूत। आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक सीएमई और प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ है आगरा में। डॉक्टर हितेश गर्ग जो कि गुरुग्राम हॉस्पिटल में आर्टिमिस में हेड हैं और वहाँ के आज स्पाइन को लेकर स्कोलोसिस जो कि कुबड़ कहा जाता है उससे लोग परेशान रहते हैं। रीढ़ की हड्डी को लेकर टेढ़ापन जो आ जाता है उसको अवेयरनेस के लिए और लोगों की जागरूकता के लिए आगरा के डॉक्टरों को यहाँ पर बुलाया गया है। जो फिजिशियन और ऑर्थोपेडिक जो डॉक्टर होते हैं उनको ये समझाने के लिए, क्योंकि हेड है और अच्छा अपना जो एक्सपीरियंस बताया है कि यूएस में और विदेशों में कनाडा में कई जगह पर वहां पर सर्जरियां कर चुके हैं और सारी सर्जरियां सक्सेस होती हैं अगर समय पर करी जाएं। तो जैसे कि डॉक्टर हितेश गर्ग बताएंगे और प्रेस वार्ता के माध्यम से कि जो कि बताया जा रहा है कि 100 डॉक्टर कम से कम यहाँ पर आने वाले हैं उनको अवेयरनेस के लिए स्पाइन के कुबड़ स्कोलोसिस जिसे बोलते हैं उसके विषय पर यहाँ पर चर्चा रहेगी और यहाँ पर ये समझाया जाएगा कि कुबड़ का अगर सही समय पर इलाज कराया जाए, अगर सर्जरी की भी कोई नौबत अगर आती है तो 100% सर्जरी सक्सेस हो सकती है। और स्पाइन को लेकर लोगों के अंदर भ्रांतियां रहती है कि नर्वस सिस्टम और ये और बहुत सारी चीजें होती हैं कि नहीं करानी चाहिए, तो उसको लेकर आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। नमस्कार, मेरा नाम मनोज अरोड़ा है और मैं आर्टेमिस हॉस्पिटल गुरुग्राम से हूँ एज अ डिविजनल मैनेजर ऑफ कंट्री। सीओपी एंड मार्केटिंग में मैं देखता हूँ इस पद को। और आज मैं आगरा में आया हूँ आगरा के लोगों के लिए और डॉक्टर्स में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए अपने सुपर स्पेशलिटी ऑर्थो स्पाइन सर्जन डॉक्टर हितेश गर्ग सर को यहाँ पर मैं आज लेके आया हूँ आगरा में, जिससे कि वो अपनी इस स्पेशलिटीज़ की अवेयरनेस क्रिएट करें। बिकॉज़ हर एरिया में तरह तरह के पेशेंट्स हैं जिनको स्पाइन की प्रॉब्लम है और पेशेंट काफ़ी कंफ्यूज होता है क्या उसको न्यूरोस्पाइन में जाना चाहिए ऑर्थोस्पाइन में जाना चाहिए। और इसके साथ साथ कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं, एडल्ट हो गए, बच्चे हो गए, जिनकी कमर जो है टेढ़ी होती है, तो उस रीढ़ की हड्डी के टेढ़ेपन को ठीक करने के लिए सर इसमें काफ़ी स्पेशलिस्ट हैं और 99% ये वाली सर्जरी जो है सक्सेसफुल है। और इसी की अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए आज हमने सर को यहाँ पर आगरा में आमंत्रित किया है और डॉक्टरों को भी इनवाइट किया गया है यहाँ पर। हाँ, हमने यहाँ पर आगरा के जितने भी लीडिंग फिजिशियंस हैं उनकी एसोसिएशन है IACM, उनके सभी डॉक्टर्स को हमने यहाँ इनवाइट किया है फॉर अवेयरनेस के लिए। अनुमानित कितने डॉक्टर आने सर इसमें लमसम 70 से 80 डॉक्टर्स जो हैं हमारे यहाँ पर आने की उम्मीद है। सर अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर हितेश गर्ग है और मैं गुरुग्राम में स्थित आर्टेमिस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक स्पाइन सर्जरी डिपार्टमेंट को हेड करता हूँ। सर आज आप आगरा में आए हैं डॉक्टर्स को कन्विंस करने के लिए, उसको लेके सर बताएं आप किस तरीके से उसको कन्विंस करेंगे और क्या बताना चाहेंगे। तो आज आगरा में जो हमारा आने का उद्देश्य है वो मेनली 2 मेन उद्देश्य हैं। पहला है स्कोलियोसिस के बारे में अवेयरनेस फैलाना। स्कोलियोसिस मतलब कुबड़ एक ऐसी बीमारी है जो जिसका अगर इलाज हम सही टाइम पे ना करें तो धीरे धीरे हमारे फेफड़ों को, हार्ट को, हमारी आंतरिक को, खाने पीने की आंतरिक को अफेक्ट करती है, जिसके लाइफ थ्रेटनिंग कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। जून का महीना जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड स्कोलियोसिस अवेयरनेस मंथ के तौर पे मनाया जाता है, जिसमें जो स्पाइन स्पेशलिस्ट हैं, स्कोलियोसिस स्पेशलिस्ट हैं, जगह जगह जाके मीडिया के थ्रू ये आम जनता में संदेश देते हैं कि स्कोलियोसिस या कुबड़ अब इसका इलाज संभव है, जो मोर देन 95% केसेस में सक्सेसफुल है और अगर सही टाइम पे किया जाए तो ऑलमोस्ट 99% सक्सेसफुल है। तो इसके जो मरीज़ हैं वो डॉक्टर्स के पास आएँ, स्पाइन स्पेशलिस्ट के पास आएँ, स्कोलियोसिस स्पेशलिस्ट के पास आएँ ताकि इसका सही टाइम पे इलाज किया जा सके। दूसरा उद्देश्य जो है वो आज मैं टॉक दे रहा हूँ डॉक्टर्स के बीच में, क्योंकि जो बैक पेन है और नेक पेन है जो हमारी सोसाइटी में बहुत कॉमन हो चुका है, क्योंकि अब इसका इलाज संभव है और 95% केसेस में इसका इलाज हम बिना ऑपरेशन के करते हैं। तो आज हम ऐसी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन डिस्कस करेंगे जिसके साथ जिन को डिस्क की प्रॉब्लम है उसको कैसे हम बिना ऑपरेशन के मैनेज कर सकते हैं, और अगर ऑपरेशन की ज़रूरत है तो उसके क्या इंडिकेशंस होते हैं। इंडिकेशन जो होती हैं सर्जरी की बड़ी लिमिटेड होती हैं, उसमें
अगर सर्जरी की ज़रूरत है तो सर्जरी सही टाइम पे करनी चाहिए, ताकि बिफोर कोई फर्दर डैमेज हो जाए, परमानेंट डैमेज हो जाए, उससे पहले पहले अगर सर्जरी हो जाती है तो इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहते हैं। और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ गई है, जैसे हमारे बाकी सब माध्यम में, टीवी में, मोबाइल में, सब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ गई है, उसी तरह स्पाइन सर्जरी के फील्ड में भी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है। इसमें अब सारा माइक्रोस्कोपिक विज़न में सर्जरी की जाती है। जो हम इम्प्लांट्स डालते हैं वो सारे उस तरह से डालते हैं जिससे, जैसे वीडियो गेम होती है, नेविगेशन के ज़रिए हमें 24 आवर वो दिखता रहता है कि नर्व से दूर हैं और हड्डी के अंदर जा रहे हैं, और इंट्राऑपरेटिवली सीटी स्कैन करके हम चेक कर सकते हैं कि सर्जरी हमारी बिल्कुल सही हुई है। तो जिसका, और न्यूरो मॉनिटरिंग एक टेक्नोलॉजी है जिससे हम नर्व्स को और स्पाइनल कॉर्ड को मॉनिटर करते रहते हैं सर्जरी के दौरान। इससे जो स्पाइन सर्जरी बहुत ज़्यादा सेफ़ हो चुकी है। तो अगर किसी को ऑपरेशन की ज़रूरत है और वो अपने बाकी जो कहते हैं कि कोशिश कर चुका है, जिसमें फिजियोथेरेपी होता है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होता है, उससे नहीं ठीक हो पा रहा और उसको बहुत ज़्यादा कमर दर्द है और उसका एक सही कारण हम ढूंढ लेते हैं एमआरआई या सीटी स्कैन से, तो ऐसे केस में जब हम ऑपरेशन करते हैं तो ऑलमोस्ट 95-98% सक्सेसफुल रहता है। आज कितने डॉक्टर आने की उम्मीद है? यहाँ पर कितने डॉक्टरों को इनवाइट किया है कि जो आप यहाँ पर इसके बारे में समझाएंगे? तो आज हमने जैसे सबसे पहले जिसको कमर दर्द होता है या गर्दन का दर्द होता है, सबसे पहले हम फिजिशियन के पास जाते हैं। तो आज हमने फिजिशियंस को बुलाया है और टॉक हमने रखी है बैक पेन डॉक्टर्स, क्योंकि डॉक्टर्स में भी बैक पेन बहुत ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि हमें काफ़ी एबनॉर्मल पोस्चर्स में काम करना पड़ता है, लंबे टाइम तक काम करना पड़ा है। उसमें हम उम्मीद है कि 50 से 100 डॉक्टर हमारी कॉन्फ्रेंस में आएंगे। सर जी, जैसे हड्डियों की प्रॉब्लम जैसे आप बता रहे होती है, रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाती है, उसको लेके क्या ट्रीटमेंट है संभव कि सही हो जाए? बिल्कुल, तो आपको बड़ी हैरानी होगी कि इसको कुबड़ बोलते हैं हिंदी में। इसका सबसे जो पहला व्याख्यान है वो हमारे महाभारत में ही आता है। जब कृष्ण जी जब सबसे पहले मथुरा पहुँचे तो उन्होंने एक इंसान को देखा जिसको कुबड़ था, और उसको उन्होंने पकड़ा और सीधा किया। तो उस तभी से इसका नाम कुबज, हिंदी में कुबज बोलते हैं। उस इंसान का नाम कुबज था तो उसे कुबड़ पड़ गया। इंग्लिश में इसको स्कोलियोसिस कहा जाता है। स्कोलियोसिस मतलब रीढ़ की हड्डी का टेढ़ापन। ये सबसे कॉमन जो होता है बच्चों में होती है। बच्चों में 4-5 तरह की होती है। जैसे हम सबसे कॉमन होती है इडियोपैथिक या जेनेटिक, जिसमें जीन्स के कारण होती है और ये जनरेशन में पास ऑन होती रहती है। ये आमतौर पे सबसे कॉमन लड़कियों में देखी जाती है, जो 10 से 12 साल में जब वो ग्रोथ स्पर्ट आता है तब ये दिखती है, और लड़कों में 12 से 14 साल में जब वो एकदम से ग्रोथ गेन करते हैं। तो हम देखेंगे उनका जो पीछे छाती का एक हिस्सा बाहर की ओर निकल आता है, जिसको कुबड़ कहा जाता है। अब इसका इलाज क्यों ज़रूरी है? जब ये शुरू होता है तब इसका एंगल हम एक एक्सरे करके देखते हैं, जिसमें एंगल मेज़र करते हैं। अगर वो एंगल 25 डिग्री, 30 डिग्री, 35 डिग्री है तो इसका इलाज हम सिर्फ ब्रेसिंग के साथ करते हैं, ब्रेस देते हैं। हमारा मकसद ये होता है कि ये एंगल 50 डिग्री तक ना पहुँचे। जब तक वो बच्चा बड़ा होकर एडल्ट बन जाता है, 18 से 20 साल की उम्र होता है, तब तक उसका जो एंगल ऑफ स्कोलियोसिस या कॉब्स एंगल है वो 50 डिग्री से अगर कम रहता है तो उसको ज़िंदगी में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आती है। उसके लिए हम उसको कुछ एक्सरसाइज बताते हैं और ब्रेसिंग बताते हैं। और अगर 50 डिग्री से ऊपर चला भी जाता है तो हमारा मकसद होता है कि उसका ऑपरेशन जल्दी से जल्दी कर दिया जाए, क्योंकि 50 से 70 डिग्री तक जो इसकी सर्जरी होती है बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, ऑलमोस्ट 99% सक्सेसफुल होती है, और रीढ़ की हड्डी काफ़ी हद तक सीधी भी हो जाती है। एक बार एंगल 80-90 डिग्री चला जाता है, उसके बाद ये हमारे फेफड़ों को दबाने लग जाता है, जिससे रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ मतलब सांस लेने में दिक्कत आने लग जाती है, और उससे कई बार हार्ट फेलियर होने का भी डर हो जाता है। ऐसे बच्चों को कमर दर्द बहुत रहना शुरू हो जाता है, और ये प्रॉपरली खा भी नहीं पाते, इनको बार बार खाना पड़ता है, एक टाइम पे ज़्यादा नहीं खा पाते, क्योंकि वो हमारी जो डाइजेस्टिव कैनाल होती है उसके ऊपर भी प्रेशर आने लग जाता है। ये इतनी प्रॉब्लम है आजकल रीढ़ की हड्डी में होती है, स्पाइन की प्रॉब्लम है, जैसे आप बता रहे हैं गर्दन में दर्द होता है, और साइटिका की लोगों को प्रॉब्लम है। ये क्या कारण है और इससे बचाव के तरीके क्या है? तो इसका अगर आपने देखा होगा, इसका मैं हर बार जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ, डॉक्टर्स में जाके टॉक देता हूँ, मेरे से पूछते हैं कि पहले तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी, आजकल इतनी क्यों होने लगी। तो रीढ़ की हड्डी में जोड़ होते हैं बहुत सारे। तो हम कहते हैं कि बहुत सारे मनके हैं, हर 2 मनकों के बीच में 3 जोड़ होते हैं। एक डिस्क का जोड़ होता है, पीछे 2 छोटे छोटे जोड़ होते हैं जिनको हम बोलते हैं फैसेट जॉइंट्स। तो ये कॉम्प्लेक्स बनता है, एक फंक्शनल स्पाइनल यूनिट बनता है। मान लो L1 मनका है, L2 नंबर्स होते हैं इनके, तो L1 L2 एक यूनिट बनता है, जो मतलब L1 L2 के बीच में डिस्क होगी और पीछे 2 जोड़ होते हैं। अब उम्र के साथ क्या होता है, जब हम इनको यूज़ करते रहते हैं तो ये धीरे धीरे ख़राब होते हैं। डिस्क में पानी कम होता है, जोड़ ख़राब होते हैं, उनका आर्थराइटिस होता है। अब ये नेचुरल है, एक नेचुरल एजिंग प्रोसेस है, लेकिन हम चाहते हैं कि इससे हमें दर्द ना हो। तो उसके लिए हमारी मांसपेशियाँ जो उनको सपोर्ट कर रही हैं वो मजबूत होनी चाहिए। अब पुराने टाइम में क्या था, लोग वॉक बहुत करते थे, साइकिलिंग बहुत करते थे, घर का सारा काम खुद करते थे, उससे क्या था मांसपेशियाँ मजबूत रहती थी।
और बाहर आउटसाइड काफ़ी रहते थे, घरों के अंदर बंद नहीं रहते थे। तो सनलाइट से विटामिन डी भी अच्छा रहता था, जिससे हड्डियाँ मजबूत भी रहती थी। तो इस सब से कमर दर्द कम होता था। अब हमारी जो जीवन शैली है उसमें हम काफ़ी टाइम तक, लंबे लंबे टाइम तक बैठे रहते हैं, मांसपेशियाँ उतनी स्ट्रांग होती नहीं हैं। उसके बावजूद जब हम कोई काम करते हैं, जैसे कोई सिलेंडर उठा लिया घर का, तो उसमें क्या होता है कि वो मांसपेशियाँ तो इतनी मजबूत होती नहीं, तो हमारी डिस्क्स डैमेज हो जाती हैं, हमारे जॉइंट्स डैमेज हो जाते हैं, और एक बार डैमेज हो जाते हैं फिर वो धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं और हमारा दर्द, कमर सर दर्द इससे बढ़ता रहता बचाव है। कैसे आदमी है इस समय बचा करे, क्योंकि पानी को लेके भी समस्या आती है अपनी जगह, हाँ, तो उससे कैसे बहुत बचाव अच्छा किया सवाल जाए? है। और यही मकसद है हमारा, जब हम जगह जगह जाके टॉक देते हैं कि प्रिवेंटिव, हमें प्रिवेंटिव हेल्थ की तरफ जाना है ताकि इन बीमारियों से बचा जा सके। उसके लिए क्या ज़रूरी है, हम नेचुरल रेगुलर तरीके से एक्सरसाइज करना। तो सुबह उठ के हमें आधा घंटा वॉक ज़रूर करनी चाहिए, और उसके बाद आधा से 1 घंटा कमर की कसरत ज़रूर, कमर की, गर्दन की, घुटनों की कसरत करनी चाहिए, जिससे इसकी जो मांसपेशियाँ वो मजबूत रहें, जिससे एक तो हमारे जॉइंट्स का, डिस्क का डिजनरेशन स्लो हो जाएगा और कमर दर्द हमें महसूस नहीं होगा। अगर इसका हम रेगुलर व्यायाम करें तो बहुत, इसका इंसिडेंस बहुत कम हो जाएगा। दूसरा, पोस्चरल करेक्शन और कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जैसे लंबे टाइम तक बैठना नहीं है, हमें एवरी 30 to 45 मिनट्स उठ के एक बार चक्कर ज़रूर लगाना चाहिए। हमें लंबे टाइम तक चौकड़ी मार के नहीं बैठना चाहिए, लंबे टाइम तक आगे झुक के काम नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा भारी वज़न हमें नहीं उठाना चाहिए। एक मैं देख रहा हूँ जो हमारे युवा हैं, मैं आई थिंक डेली में 5 से 6 मरीज़ देखता हूँ जो जिम में डेडलिफ्ट कर रहे हैं। डेडलिफ्ट करते ही उनकी स्पाइन डैमेज हो जाती है। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं करनी चाहिए। जब भी हम जिम शुरू करें, सबसे पहले हमें अपनी कोर, जो लोअर बैक की कोर है और नेक की कोर है, इनकी मांसपेशियों की कसरत करनी चाहिए ताकि हमारे कोर मसल स्ट्रांग हो, और उसके बाद ही बाकी जो वज़न वाली एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए। तो इस तरह की जो जीवन शैली में अगर हम सुधार लाते हैं, उससे हमारी डिस्क डैमेज नहीं होंगी और हमें एक अच्छा जीवन जीने में मदद सर ये मिलेगी। ऐसा है, कुछ लोग छोटे डॉक्टर के पास चले जाते हैं, जैसे छोटी सी प्रॉब्लम होती है तो उसको लेके वो बढ़ती जाती है, तो आपका क्या राय है ऐसे पेशेंट को किस तरीके से किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए तुरंत इसकी बीमारी पकड़ में आ जाए और अच्छा इलाज उसको तुरंत मिल जाए? देखो, इसीलिए हम ये बार बार CMEs करते हैं, ताकि, क्योंकि हर मेडिकल फील्ड में भी हर चीज़ ज़्यादा एडवांस होती जा रही है। स्पाइन सर्जरी में बहुत एक रेवोल्यूशनरी चेंजेस आए हैं ओवर द लास्ट 15 ईयर्स। तो हम डॉक्टर्स में जाके इसके बारे में काफ़ी जो मिथ्स हैं उनको दूर कर रहे हैं। तो जब भी किसी को कमर दर्द होता है, सबसे नज़दीक या तो आप अपने जो फिजिशियन होता है, जनरल फिजिशियन, उनके पास जाना चाहिए, या ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाना चाहिए। अगर स्पाइन स्पेशलिस्ट अवेलेबल है तो स्पाइन स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। तो उसके पास जाके सबसे पहले जो इसका इलाज होता है 95% केसेस में, हम क्या करते हैं, सबसे पहले इमेजिंग करते हैं। सबसे पहले क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं, फिर इमेजिंग करते हैं, जिसमें एक्सरे, MRI, CT स्कैन किए जाते हैं, और प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचा जाता है कि ये कारण है आपके दर्द का। फिर उसका जो इलाज शुरू होता है वो होता है जीवन शैली सुधार, मतलब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी। इससे ही 95% केसेस मैनेज किए जा सकते हैं। सर इसमें तो हड्डी वगैरह बढ़ जाती है, उसमें नर्व भी दबता है, हम्म। तो अगर वो डैमेज हो जाए तो क्या इसका आगे संभव है इलाज? तो अगर सबसे पहले, जैसे दर्द का तो हम इलाज कहते हैं कि भाई एक्सरसाइज से करो। मैंने बताया क्लिनिकल एग्जामिनेशन, वो क्लिनिकल एग्जामिनेशन इसलिए ज़रूरी है कि कहीं नर्व डैमेज तो नहीं हो रही। अगर नर्व डैमेज हो रही है, अनफॉर्चुनेटली मेडिकल साइंस में अभी तक स्पाइनल कॉर्ड डैमेज या नर्व डैमेज का कोई इलाज नहीं आया। हम उस डैमेज को बचा सकते हैं कैसे? उससे प्रेशर हटा के। उससे जब हम प्रेशर हटाते हैं तो नस धीरे धीरे काम करने लग जाती है और उसमें ताकत आ जाती है, अगर, लेकिन प्रोवाइडेड सही टाइम पे हो जाए। तो अगर किसी को पैरों में कमज़ोरी आ रही है, सुनपन आ रहा है, तो और नर्व दब रही है, ऐसे केसेस में आजकल मिनिमल इन्वेजिव मेथड से, बहुत छोटे ऑपरेशन से, मिनिमल इन्वेजिव क्या होता है कि छोटी सी दूरबीन डाल के या एक ट्यूब डाल के नस से प्रेशर हटा दिया जाता है, जिसकी रिकवरी बड़ी फास्ट होती है, और माइक्रोस्कोप में किया जाता है। बड़ी सेफ सर्जरी होती है, अगर सही टाइम पे हो जाए तो नर्व को डैमेज होने से बचाया जा सकता है। लेकिन एक बार डैमेज हो गई फिर उसका इलाज थोड़ा मुश्किल है। तो आपका कहना ये है कि अगर सही समय पे सही डॉक्टर के पास पहुंचा जाए तो बिल्कुल इलाज संभव है? बिल्कुल बिल्कुल, 100%। ठीक है। यहाँ पर एक CME और प्रेस वार्ता का आयोजन किया जिसमें कि डॉक्टर हितेश गर्ग जो कि आर्टिमिस हॉस्पिटल के हेड है, स्पाइन सर्जरी को लेकर लोगों को समझाया
कि और यहाँ पर 100 से ज़्यादा डॉक्टर आने की उम्मीद थी और यहाँ पर जो डॉक्टरों को ये समझाया है कि स्पाइन सर्जरी और स्पाइन को लेकर किस तरीके से अवेयरनेस लोगों के अंदर पहुंचाई जाए। और ये जून का महीना बताया कि विशेष होता है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए, जो कि स्पाइन को लेकर जागरूकता रहती है। स्कोलोसिस जो कुबड़ कहा जाता है, उस कुबड़ को लेकर विशेष चर्चाएं रही और क्यों है, उसके पीछे का कारण क्या है और उसका निदान पूरे तरीके से बताया। डॉक्टर हितेश गर्ग आर्टिमिस हॉस्पिटल जो कि गुड़गांव में है, उसके हेड थे और उन्होंने इतने अच्छे तरीके से समझाया लोगों के काम आने के लिए। जीएस न्यूज के लिए लोधी अशोक राजपूत, आगरा।